हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है और मैं आज से बैंक की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ बट आज से बैंक की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। ये किन किन लेवल के एग्जाम्स के लिए है? ये एसबीआई, आरआरबी, आरबीआई सब के लिए है। तो मैं कंटेंट लाता रहूँगा फ्री में आप सभी के लिए और इजी ट्रिक्स आपको बताता रहूँगा आसान तरीके से, ताकि मैथ्स का डर आपका ख़त्म हो जाए और कम से कम टाइम में आप मैथ्स सॉल्व कर पाएँ, अपने बैंक की तैयारी कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिनकी डिटेल वीडियोस में आपको बना के दे दूंगा। यहाँ पर मैं सीधे सीधे आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा तरीका बता दूंगा कौन सी कैलकुलेशन यहाँ पे लगी है, और उन कैलकुलेशन ट्रिक्स की शॉर्ट वीडियोस आपको मतलब यहीं पे यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म में वीडियोस मिल जाएंगी उन ट्रिक्स की, क्योंकि ट्रिक्स ज़रूरी हैं। चलिए, अब एक अप्रॉक्सीमेशन रूल होता है ना। जैसे 17.99 है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम 18 लिख सकते हैं, है ना। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्लस भी है, माइनस भी है ना, मल्टीप्लाई भी है। तो एक तरीका होता है, जब आपको बोर्ड मास का रूल याद ना हो, है ना, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? एक सिंपल सी चीज़ है, जहाँ जहाँ प्लस और माइनस देखेंगे वहाँ वहाँ लाइन खींच देंगे। यहाँ दो जगह प्लस और माइनस है, यहाँ लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? पहले हम इस सेक्शन को सॉल्व करेंगे, इस सेक्शन को सॉल्व करेंगे, इस सेक्शन को सॉल्व करेंगे, और फिर जो वैल्यूज आएंगी उनको आपस में प्लस या माइनस करेंगे इनके अकॉर्डिंगली। तो चलिए पहले ये वाला यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया? 18 × 15। इसे सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका, हमें टेबल याद हो तो 18 × 15, 18 18 पंजे 90, हाँ से लगा 9, 18 कम 18, 18 9 27। ठीक। दूसरा तरीका ये है कि 18 इंटू, इसे क्या मान के चले, 10 भी है और 5 भी है। तो पहले 18 की मल्टीप्लाई 10 में कर दो, 180 हो जाता है। फिर प्लस 18 5 90, तो भी क्या हो जाता है? 270 हो जाता है। तीसरा एक तरीका है जो मल्टीप्लाई का एक ट्रिक है, जिसमें 18 × 15 होता है। इसमें क्या करना होता है? पहले हम इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा स्टेप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आएगा वो जोड़ देंगे, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए दिखाता हूँ कैसे। 5 × 8 = 40, 40 का 0, हाँ से लगे 4, 5 एकम 5, 8 एकम 8, 8 5 13, 13 और 4 17 का 7, हाँ से लगा 1, 1 एकम 1, 1 और 1 2, 270। तीन तरीके से आपकी कैलकुलेशन आ गई। आपको जो स्पीड में लगे आप उससे कर सकते हैं। ये थर्ड तरीका आपको लेंदी लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, जब वैल्यूज हार्ड होंगी तब आपके लिए यही सबसे इफेक्टिव और कमाल की चीज़ होगा। वैसे आप इन तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं जो आपको ठीक लगे। ठीक है, इनकी डिटेल वीडियो मैं आपको दे दूंगा। तो अभी हमारा यहाँ पर क्या गया, इसकी इसकी वैल्यू निकल के आई 270, है ना। तो इसकी वैल्यू आई 270। ये यहाँ पर रहा एक सेगमेंट। अब ये जो है 37.5 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 27 × 37, ठीक है। 27 × 37 हमने कर दिया। अब क्या हो जाएगा? इसमें भी सेम ट्रिक वही, 27 × 37, वही 7 7 49, हाँ से लगे 4, 7 दूनी 14, 3 7 21, 21 और 14 कितना होता है? 21 और 14 में, 21 में 14 जोड़ने के लिए पहले 21 में जोड़ो 10 और फिर जोड़ो 4, 21 10 31, 31 4 35, 35 और 4 कितना होता है? 39। तो कैरी 3। अब क्या बचा? 3 दूनी 6, 6 3 9, 999 इसका आंसर आ गया। क्या आ गया? 999। ठीक है, इतना आसान था। देखो स्पीड में हुआ ना कैलकुलेशन, बस प्रैक्टिस की बात है, धीरे धीरे आ जाएगा। अब इसके बाद क्या बचा? इसके बाद हमारा बचता है 32 की मल्टीप्लाई 30 से करनी है। 32 की मल्टीप्लाई 30 से, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन है 30 हो जाएगा। तो अब जब भी आप ऐसे करेंगे तो आप जीरो को इग्नोर करेंगे, इस जीरो को इग्नोर करेंगे। आपको क्या करना है? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, जीरो यहाँ पर उठा के यहाँ लगा दो। कितना आ गया? 960। अब बाद में तो क्या है? x × 3 कर लो। ठीक है। अब आपको याद है कि इन चीज़ों के बीच में क्या था? यहाँ पे प्लस था, है ना, प्लस, और यहाँ पे क्या था? माइनस। तो यहाँ पर आ गया माइनस। अब क्या करते हैं? अब इन्हें जोड़ लो और इन्हें माइनस कर लो। 999 से 960 को माइनस कर लो, कितना बचेगा? 39। ठीक। तुम सोच रहे हो आप स्पीड में कैसे कर ले रहे हो? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। कोई घर से कुछ नहीं सीख के आता,
कोई एक्सपर्ट नहीं है, प्रैक्टिस। अब इसमें प्लस करना है कितना, 270। अब आप ऐसे तो करने नहीं जाओगे रफ में कि 270 प्लस 39, ऐसे नहीं करेंगे, हम बच्चे नहीं हैं, अब हम बड़े हो गए, बैंक का एग्जाम निकालना चुटकी में होना चाहिए सब कुछ। क्या करेंगे, 0 प्लस 9 करेंगे, 0 प्लस 9 कितना होता है 9, 7 और 3 करेंगे, 7 और 9 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 309, 309 आ गया हमारे पास, है ना। तो अब हमारे पास आया 309 इक्वल्स टू एक्स इंटू 3। आपको पता है ये क्या होता है, वेरिएबल, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होता है वो कहाँ जाता है, इक्वल्स टू के इधर दूसरे नंबर के डिवाइड में। तो चाहे यहाँ से डायरेक्टली काट दो, 3 × 3 0, 3 × 3 = 9, 103 आंसर आ गया, ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़ी सारे कॉन्सेप्ट, बड़ी सारी चीज़ें मैंने बताई। वीडियो को रोक रोक के पॉज कर करके देखना सीखना, और ये शॉर्ट ट्रिक से वीडियो चलता जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अरे यहाँ तो क्यूब्स हैं। अब क्यूब्स की भी एक ट्रिक होती है कि कैसे पता लगाएं क्यूब्स किसका होता है। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है, क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब क्या होता है 216, 7 का क्यूब क्या होता है 343, 8 का क्यूब क्या होता है 512, 9 का क्यूब क्या होता है 729। सब याद हो जाएगा, डोंट वरी, प्रैक्टिस से, है ना। चलिए अब इनमें देखना क्या है, क्यों मैंने लिखा, हर एक नंबर का जो यूनिट डिजिट है, इकाई के स्थान पर जो अंक है उसको देखेंगे, ठीक है, बस इनको देखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे। तो एक चीज़ हमें पता चलती है कि 1 के क्यूब का यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहता है, 9 के क्यूब का यूनिट डिजिट हमेशा 9 रहता है, ठीक है। 8 का यूनिट डिजिट का 8 के क्यूब का यूनिट डिजिट होता है 2, और 2 के क्यूब का यूनिट डिजिट होता है 8, ऐसे ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये जो है हमारा 5 4 8 7 2, अब इसका क्यूब निकालना तो क्या करेंगे, बिकॉज क्यूब का मतलब होता है 3, है ना, कि किसी का ट्रिपल करना। तो पहले 3 नंबर्स को अंडरलाइन कर दिया और इन्हें भूल गए, है ना। पहले तो इसका लास्ट वाला नंबर देखा, क्या है 2, तो 2, दैट मीन्स कोई ऐसा नंबर होगा जिसका क्यूब ये होगा, उसका आखिरी में आता होगा 8। वो 28 हो सकता है, 30 हो सकता है, 48 हो सकता है, 18 हो सकता है, कुछ भी होगा, बट क्योंकि यूनिट डिजिट हमारे हाथ में आ गया, इसका मतलब कोई ऐसा नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा 8। अब उसके बाद में क्या आता है 54, 54, अब देखेंगे किस नंबर के क्यूब के आसपास 54 आता है। तो 54 किन किन के क्यूब्स के बीच में लाई करता है, तो हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है 27, और 4 का क्यूब होता है 64। तो ये किन किन के बीच में आता है, 3 और 4 के क्यूब के बीच में आता है। अब क्योंकि 64 बड़ा है तो इसलिए हम क्या लेंगे, 3 को ले लेंगे, तो हमारा आंसर हो गया 38। तो ये किसका क्यूब हुआ, ये क्यूब हुआ 38 का। अब प्लस कर दो, ठीक है, इसकी भी मैं वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसका क्यूब कैसे निकालें, अब देखिए क्योंकि आपको याद हो जाएगा तो शॉर्ट ट्रिक्स आपको फटाफट हो जाएंगी। जैसे ये मैंने 3 नंबर अंडरलाइन करे, लास्ट में है 8, 8 इसका किसका यूनिट डिजिट होता है 2 का। अब ये क्या है 140, 140 किस किस के क्यूब के बीच में आता है 140, 5 के क्यूब के बीच में और 216 वो 6 के क्यूब के बीच में। तो ऑब्वियसली 140 125 से ज़्यादा है, 216 से कम है, तो हम कम वाले लेते हैं 5। तो ये क्या हो गया 52 प्लस 5/7 इंटू 672। अब क्योंकि हम बैंक में जा रहे हैं तो हम ऐसा तो करेंगे नहीं, ये सब लिखेंगे, हम सीधे सीधे यहीं पे काट देंगे। देखो अगर कोई भी चीज़ डिवाइड में दी है मतलब वो कटेगी ही कटेगी। ये अगर 5/7 दे रखा है और इंटू में 672 दे रखा है, दैट मीन्स ये चीज़ 7 से कटेगी कटेगी, चाहे कैसे भी हो। देखते हैं 7, 7 9 63, 63 बचा, कितना बचा 4, है ना, 7 6 42, देखा कट गया ना। अब इसे कर दो मल्टीप्लाई, 5 6 30, 5 6 30, 5 9 45, 45 और 3 कितना होता है 48, ठीक। अब हमारे पास बचा 52 प्लस 38, है ना, और इक्वल्स टू x इंटू 5।
ठीक है, जोड़ दो सबको। आप कैसे करेंगे, इनके नीचे रख रख के वैल्यूज करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, यूनिट डिजिट वाले नंबर्स लेंगे। 8 और 2 कितना होता है? 10। 10 और 0 कुछ नहीं, तो क्या आ गया? 0। हाँ से लगा 1। 3 और 2 5। 5 और 8 कितना होता है? 3 5 8, 8 8 16। 16 और 1 17 का 7, हाँ से लगा 1। और 4 4 और 1 5, 570 इक्वल्स टू x इंटू 5। अब डिवाइड में तो ले जाएंगे नहीं, छोटे बच्चे तो है नहीं, यहीं पे काटेंगे सीधे। तो 5, तो 5 5 5 5 चौक 20, 114। 114 ये रहा हमारा आंसर। मजा आया? सीखने को मिला बहुत कुछ। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे। अब ये हमारा नंबर है। ठीक है, अब ये जो है पावर्स का खेल, ये क्या है? 3 की पावर 6, मतलब 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 6 बार हो गया। याद तो होगा नहीं, याद कर लेना ज़रूरी होता है। 4 5 तक याद होनी चाहिए। 5 की पावर तक, मतलब 2 की पावर 5 क्या होता है, 3 की पावर 5 क्या होता है, 4 की पावर 5 क्या होता है, ये सब। तो अब देखो, याद तो होगा नहीं, तो सबसे पहले क्या कर लो? 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, और 9 का क्यूब तो सबको पता है, 729। तो ये क्या हो गया हमारा? 729 हो गया, है ना? ये क्या हो गया? 729 प्लस 4 की पावर 5। अब 4 की पावर 5 का मतलब क्या होता है जी? देखो, इसके भी शॉर्ट ट्रिक तो मैं बताता हूँ, है ना? ये भी आसान है। देखो, 4 की पावर 5, 4 × 4 × 4 × 4 × 4। ठीक है, अब 4 चौक कितना होता है? 16। 4 चौक कितना होता है? 16। अब 16 का स्क्वायर सबको पता है ना? 16 का स्क्वायर कितना होता है? चलो जल्दी से कमेंट में लिखो, जल्दी बताओ। हैं, इतने में चीटिंग कर लूँ क्योंकि मैं भी भूल गया तो मैं भी भूल जाता हूँ यार, मैं भी तो टीचर हूँ ना, उसमें क्या है, इंसान हूँ मैं भी। ये हो जाता है 256। ठीक है, आपको स्क्वायर से याद होनी चाहिए, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। इंटू 4 कर लो। 4 × 6 = 24, 2 लगा। 4 × 5 = 20 और 2 = 22। 4 × 2 = 8 और 2 = 10। 1024। अब ये प्लस में तो आएगा, ये प्लस में हो गया 1024। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हटा देते हैं। तो ये अब हो गया, है ना? ये हो गई ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें। अब इनको जोड़ लो, कितना आएगा? और इनके बाहर क्या है? -1003। ठीक है, इनको ऊपर लिख दूंगा मैं अभी। तो जैसे अब देखो, छोटे बच्चे तो है नहीं, तो यहीं पे जोड़ेंगे। 9 4 13, 2 और 2 4 और 1 5, 7 और 0 7 और 1। तो ये हो गया हमारा 1753 -1003। यहीं पे माइनस कर दो, कहीं उठा के लेके जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहीं पे माइनस कर दो, कितना आएगा? तो इसका आंसर आएगा, देखो, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 0 गया 0, 7 में से 0 गया 0, और इसमें से गया तो खत्म। व्हाट? एक्चुअली तुम्हें पता है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो टाइम कितना हो रहा है? रात के 12:30 हो रहा है। तो मैं नींद और थकान में कुछ बोल रहा हूँ तो इग्नोर कर लेना। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 0 गया 7, तो 750 हमारा आंसर है। ठीक है, अब 750 आया, इक्वल्स टू के इधर क्या है? x इंटू 5 × 3। अब या तो आप इसे 15 बना के तब 15 से डिवाइड कर लो, चाहे 5 से कर लो, बट हम 15 से कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है 15 के टेबल में 75 आता है ना? तो 750 इंटू एक्स, वो 750 इक्वल्स टू, है ना, 750 इक्वल्स टू एक्स इंटू 15। 15×5 = 75। आंसर क्या है? 50। ठीक, आसान, वेरी गुड। चलिए तो रे कैसा मास्टर है रे, इसको 16 का टेबल नहीं आता, नहीं स्क्वायर आता है, मुझे कई बार भूल जाता है। ठीक है, तो इतना मेरे को इंसान समझने का है चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। रात के 12:30 बजे रिकॉर्ड करा भाई, पागल आदमी हो गया मैं। देखो, जैसे मैंने बताया था, गेट मेथड लगा देना है, तो कहाँ कहाँ गेट लगेगा? इधर लगेगा और इधर लगेगा। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या होता है, 32 इंटू 2 का क्यूब क्या होता है? 8। तो 8 × 2 कितना होता है? 16। 8 दूनी 16, 8 × 3 = 24 और 1 = 25, 256 ही आ गया, है ना? अब इधर क्या होता है? अब ये देखो, अरे ये क्या चीज़ है? तो 56 अपॉन, परसेंट का मतलब 100 होता है, इंटू 800 होता है। 0 से 0, 0 से 0। अब क्योंकि हम बड़े हो गए हैं
बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे। जब भी हम देखेंगे कि भाई किसी नंबर के साथ है परसेंटेज और उसके सामने वाले उसके जो मल्टीप्लाई में है वो नंबर के साथ भी 2 जीरो हैं, तो हम परसेंटेज से 2 जीरो खत्म कर देंगे। बचा क्या हमारे पास 56 इंटू 8, बहुत आसान है, मल्टीप्लाई कर लो आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 छंग 48, 48 बचा 4, 8 पंजे 40, 40 और 4 44, 448, और यहाँ प्लस का साइन था तो प्लस 448। ठीक, अब इधर आ जाओ, इधर क्या है 17.5 इंटू 2। देखो कई बच्चे पॉइंट से डरते हैं, मत डरो, इग्नोर करो। व्हाट? नहीं, इग्नोर का मतलब पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, पॉइंट को अपन बाद में देखेंगे। कहने का मतलब क्या है, 12 पंजे 60 होता है। ठीक, यहाँ से लगा 6, 12 सत्ते 84, 84 और 6 कितना होता है 90, है ना। यहाँ से लगा 9, 12 के 12, 12 और 9 कितना होता है 21, है ना। 12 और 9 होता है 21। अब देखो कितने अंकों के बाद पॉइंट है, सिर्फ एक अंक के बाद, इधर कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है। इसका मतलब एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दिया तो बचा कितना 210, है ना, तो माइनस कर दो 210। कितना आसान था, x इंटू 5, सो सिंपल। अब देखो करो माइनस प्लस, तो देखो यहीं पे करना है, हाथों हाथ, कहीं नहीं जाना है। तो देखो प्लस प्लस के नंबर 6 और 8 कितना होता है 14, 14 में से जीरो गया कितना बचा 14, 14 का 4, यहाँ से लगा 1, 5, 5 4 कितना होता है 9, 9 और एक माइनस करना है उसमें से, 9 में से माइनस 1 गया कितना बचा 8, 8 और ये वाला 9। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ध्यान देना है। अब इधर ध्यान दो, 2, 2 4 6, 6 में से 2 गया कितना बचा, 6 में से 2 गया बचा 4, तो 494 हमारे पास आया। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करो x इंटू 5 से, है ना। तो अब देखो पॉइंट में आएगा आंसर, कैसे करेंगे, 5 से यहीं पे काट दो, 5 नम 45 बचा 4, कितना हो गया 44, 5 अट्ठे 40। ठीक, 5 अट्ठे 40, कितनी बार गया बचा फिर से 4, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ा 5 अट्ठे 40, तो हमारा आंसर हुआ 98.8, है क्या, हाँ ये रहा। सो सिंपल, आसान। देखो कितनी सारी चीजें तुम्हें सीखने को मिली, है ना, मजा आ रहा ना। अब देखो वही ट्रिक जो हमने बताई थी जैसा तुम्हें पता है, अब यहाँ पे एक दो चीजें कॉन्सेप्ट और बताऊंगा मैं तुम्हें। देखो यहाँ पे पहले तो वही गेट मेथड लगा दो, है ना। अब क्या लिखा है 125% इंटू 200। अब तुम्हें पता है जहाँ परसेंट होता है उस परसेंट से 2 जीरो उड़ जाते हैं सामने वाले, है ना। एक तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब एक कॉन्सेप्ट क्या है, बिकॉज देखो दो मतलब होते हैं, 125% ऑफ 200 का मतलब होता है कि 200 का 125%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसमें 25% मतलब उसका चौथा भाग, 200 का चौथा भाग क्या होता है 50, कितना हो गया 250 हो गया, है ना। एक और होता है, इसका रिवर्स भी होता है, 125% ऑफ 200 जितना होता है उतना ही 125 का 200% भी उतना ही होगा। क्या मतलब है कहने का, 200 का 125% निकालूं मतलब 125 अपॉन 100 इंटू 200, काट दो तो 125 दूनी कितना होता है 250, यहाँ भी 250 आया। अब ये देखो 125, अब इसे मैं करने जाऊँ 125 इंटू 200 अपॉन 100, काट के देख लो फिर भी वही आ रहा है 250। तो चाहे इधर कर लो चाहे उधर कर लो, बात एक सी होती है, आना वही है। तो इसका आंसर क्या, इसका वैल्यू क्या आई 250 आई। ठीक, अब दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, 48% ऑफ 600। अब देखो जैसे मैंने बताया था परसेंट भी है, 60 भी है, 600 भी है, तो अब इससे ये उड़ जाएगा, कितना बचा 48 इंटू 6, है ना, 6 अट्ठे 48। अब दो तरीके हैं, दो तरीके हैं इसको भी करने के, 6 चौक 24, 24 240 लिख दो, और 6 अट्ठे 48, 48 कितना हो गया 288। ठीक है, या फिर सीधे सीधे लो, 6 अट्ठे 48, 6 चौक 24, 24 और 4 कितना होता है, फिर भी वही आया। तो कितने सारे तरीके हैं, जो आपको ठीक लगे वो चूज कर लो, है ना, ऐसा कोई लिमिट है नहीं। मैथ में ये तो अच्छी बात है। चलिए, अब यहाँ पे क्या है 15% ऑफ 600, दैट मीन्स क्या बचा 15 इंटू 6 बचा, 15 छक्का कितना होता है 90 होता है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो अब देखो वही, फिर से वही बात, कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे। तो अब देखो
250 माइनस 288 प्लस का 90। तो पहले इकाई के अंक को ले लेते हो, 0 और 8। 8 में से 0 गया, कितना बचा? 0 बचा। 8 में से ये गया, कितना बचा? 0 बचा। तुम अभी कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसमें इस वाले में मैं तुम्हें नहीं बताता, क्योंकि तुम्हारे लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नया है, तुम परेशान हो जाओगे। देखो 288 में से 250 घटाओ तो कितना बचता है? माइनस का 38 और प्लस का 90 ये बचा है। ये तो खत्म हो गया पूरा, है ना। अब प्लस के 90 में से माइनस का 38 घटा लो, है ना। कितना बचेगा? 10 में से 8 गया 2, या 8 में से 3 गया 5। 52 इज द आंसर। देखो कितना आसान है ना। चलिए आगे चलते हैं। कितने क्वेश्चन कराऊंगा मैं? सिर्फ 10 क्वेश्चन लाया हूँ, ज़्यादा नहीं लाया हूँ। मुझे पता है वीडियो बड़ी हो रही है, कोशिश करेंगे जल्दी वाइंड अप करने की। अच्छा, एक और कोर कॉन्सेप्ट, जब भी आप देखें किसी चीज़ की पावर है 1/2, इसका मतलब उसका क्या निकालना है? अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट निकालना है, दैट मीन्स जैसे ऐसा होता है ना 16, तो 16 का अंडर रूट क्या होगा? 4। कुछ इसी तरीके से हमको करना होगा, ठीक है। चलिए अब इसको शुरू करते हैं अगेन। मुझे साफ सफाई यहीं पसंद है, घर मेरा भयानक गंदा हो रखा रूम साफ सफाई बस यहीं पे पसंद है। हम लड़के होते हैं ना, लड़कों का थोड़ा सा रहता है कि लैपटॉप लैपटॉप सही होना चाहिए। चलिए 32 का स्क्वायर कितना होता है? सोच के बताओ, मैं भी भूल गया हूँ अभी तो 32 का स्क्वायर होता है, आई थिंक 1024 होता है शायद, है ना। तो वही देखो, मैंने जो तुम्हें ट्रिक बताई थी ना, उसी से फटाफट निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 6 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, 1024। देखो कितनी स्पीड में हुई कैलकुलेशन, हुई ना? बोलो हो या? चलो अब यहाँ पे क्या आया इसका आंसर? इसका आंसर आया यहाँ पर के 1024 इंटू क्या है जी? 25%। दैट मीन्स नीचे ले लो 0, 100 माना है ना, इंटू 16। अब देखो किससे क्या कट सकता है देखते हैं। तो 5 पंजे 25, 5 और 5 से ये 20 बार चला जाएगा, है ना। 20 बार चला गया। अब देखो और क्या जा सकता है? तो 5 चौक 20, नहीं 5 चौक 20 नहीं होगा, 4 पंजे 20 होगा। तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16 कटा। 5 से ये वाला 5 कटा, ऊपर क्या बचा? 4 और मल्टीप्लाई में 1024। तो हमारे पास क्या बचता है? सिर्फ 4 मल्टीप्लाई 1024, ठीक है। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 0 0, 4 एकम 4। अब 4096 किसका अंडर, इसका अंडर रूट क्या होगा, है ना। तो ये इसका मतलब होता है कि ये किसका स्क्वायर है? 4096 किसका स्क्वायर है? 4096 है स्क्वायर 64 का, ठीक है। तुम बोलोगे सर आपको कैसे याद है? ए मैं चीटिंग किया है भाई मैं चीटिंग किया है, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, याद नहीं था मुझे भी, ठीक है। लेकिन इन सारे स्क्वायर्स को निकालने का शॉर्ट ट्रिक का वीडियो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। डोंट वरी, इन कमिंग डेज बिल्कुल दूंगा। डेली मैं एक वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत लेजी आदमी, बहुत ज़्यादा प्रोकेस्टिनेट करता हूँ, तो बट आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है। डोंट वरी भाइयों बहनों, अपन अपन के लिए मैथ की तैयारी अपन बहुत मस्त कर देंगे, एकदम चिल कर देंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो प्लस अंडर रूट 3136 का अंडर रूट क्या होता है, ठीक है। इसकी भी ट्रिक वही है, ये यहाँ पे स्क्वायर निकालना, वहाँ पे क्यूब निकालना। इसका ट्रिक थोड़ा सा अलग है, उसकी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल इसकी क्या होती है? देखो वहाँ पे क्यूब था, वहाँ पे जैसे 3136 है ना, वहाँ पे 3 चीज़ें होती थी। यहाँ पर क्यूब में 3 चीज़ें लेते हैं, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होता है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। यहाँ स्क्वायर है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो 2 चीज़ों को अंडरलाइन करते हैं, लास्ट वाला डिजिट देते हैं 6। किसके स्क्वायर में 6 आता है लास्ट में? तो देखते हैं, 4 के स्क्वायर में आता है 16, और 8 अट्ठे 64 नहीं, 6 छंग 36, 6 के स्क्वायर में भी आता है 36। तो 6 यूनिट डिजिट 2 के उसमें आता है। तो अब उसके बाद में क्या होता है? 31। अब 31 कहाँ कहाँ आ रहा है देखेंगे। 31 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है? किस किस के स्क्वायर के बीच में? 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर में। तो 5 का स्क्वायर होता है जी 25, 6 का स्क्वायर होता है जी 36, लेकिन ये तो 31 है, दैट मीन्स 5 56 का है ये क्या आंसर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 56, ठीक है ना। ट्रिक बढ़िया मस्त है ना। तो अभी हमारे पास क्या क्या मिला? 64 प्लस 56 जोड़ दो, कितना होता है? 6 4 10,
10 का 0, यहाँ से लगा 1, 6 5 11 और 1 12, 120, 120 इज द आंसर। ठीक है, अब तुम लोग शायद नहीं कर सके ये मास्टर तेरे को आता है क्या पढ़ाना, ये मेरे को आता है क्योंकि मैंने अब तुमको ट्रिक सिखाया ना, ये भी इसको मैं सिखाएगा अच्छे से, मस्त डिटेल में तुमको सिखाएगा, डोंट वरी, घबराने का नहीं, ठीक है, एकदम मस्त रहने का। चलो आगे चलो। अब देखो अगेन कहाँ कहाँ बोर्ड वो, देखो यहाँ पे गेट मेथड लगा दिया, और कहीं लगाने का है क्या? हाँ इधर लगाना है, ठीक है। अब देखो परसेंटेज, ओ क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज ऑफ 269, अरे डर गए, नहीं बिल्कुल मत डरो, ये लास्ट में अपन निपटाएंगे, सो डोंट वरी। अब देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया था, कोई भी चीज़ डिवाइड में है मतलब वो कटेगी ही कटेगी, तो जैसे ये इससे कटेगा, 8 सत्ते 56, 70 आ गया। अब देखो 80% ऑफ 120, अच्छा मैं फ्रैक्शंस भी तुम्हें सिखाऊंगा, फ्रैक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। जैसे इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 8/10, या फिर कह सकते हैं 4/5, कुछ भी कह सकते हैं, बट बिकॉज ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है तो हम क्या करेंगे, 80/100 इंटू 120, है ना। तो एक जीरो से ये वाला जीरो खत्म, एक जीरो से ये वाला जीरो खत्म, है ना। अब 12 कितना होता है, 96, 96 होता है ना और ये इसको करना है तो 16 दूनी 32, सबसे आसान तरीका, 16 तिया 48, 480, 16 दूनी 32, कितना हो गया 2, 8 3 11, 5 512 सॉरी 512 हमारा आंसर हो गया, है ना। तो यहाँ पर है 512। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आई, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये वैल्यू आई है, तो है हमारे पास है x/100 कर लेते हैं, अब 269 तो इंटू 269 कर लेते हैं, है ना। प्लस में क्या है 70 कर लेते हैं, इधर क्या क्या है हमारे पास 96 प्लस 512 जोड़ लेते हैं, 96 प्लस 512 इसे उधर ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा, माइनस का 70 हो जाएगा। अगर आपको प्लस माइनस करना भी नहीं आता ना कि ये कब प्लस होता है कोई चीज़, कब कोई माइनस होता है, उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो फाउंडेशन चीज़ें खूब चलेंगी, सब फ्री में रहेगा आप लोगों के लिए, यूट्यूब पे देख लेना बहुत फ्रेंडली तरीके से, ठीक है। चलो 96 में से 70 घटा दो, सीधे सीधे कितना बचता है 26, अब इसमें सीधे सीधे 26 जोड़ना है, ये तो खत्म हो गया है ना। 96 में से 70 घटाया 26 बचा, 26 इसमें जोड़ दो, 6 और 2 8, 3 5, 538 बचा। अब हमारे पास क्या है 538, और क्या है हमारे पास इक्वल टू के इधर है x इंटू 269/100 इक्वल टू 538, थोड़ा साफ सफाई कर देते भाई लोग, थोड़ी जगह बन जाए, है ना। तो ये हटा दिया अपन ने। अब तुम बोलोगे मास्टर है कहाँ का, भाई मैं बहुत सारी जगह रह चुका हूँ, तो पूरा एकदम मेरा पंचमेल खिचड़ी हो चुका है, जैसे कबीर जी का पंचमेल खिचड़ी था, तो मेरा एक्सेंट बहुत सारा तुम्हें सुनने को मिलेगा, कभी साउथ वाला, कभी बिहार बिहार का, कभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी अपन लोग इधर चलेंगे, क्योंकि मैंने मुंबई से पढ़ाई करी थी तो थोड़ा बम्बई अभी एक्सेंट आता है। चलिए अब एक चीज़ है यहाँ पर, अब क्या करेंगे, मैंने बताया था वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होता है इधर जाता है उस तरफ, तो अब ये पलट जाएंगे, जब इक्वल टू उधर जाएंगे, मतलब x इक्वल टू 538 इंटू 100 तो हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 269। अब मैंने तुम्हें बताया था डिवाइड में कोई भी चीज़ है इसका मतलब वो कटेगी ही कटेगी, डिवाइड होगा ही होगा। तो ध्यान देंगे इसका ये लगभग लगभग डबल सा लग रहा है, डिवाइड करके देख लेना डबल ही है, ठीक है। 2 आया, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करें, x इक्वल टू 200, आंसर हमारा हुआ 200, मस्त है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब ये वाला नंबर देखो, ये प्लस और माइनस वाला खेल है, इसमें कुछ नहीं करना, सीधे प्लस प्लस करना है। तो ये प्लस वाला नंबर है 6 और ये माइनस वाला नंबर है 7, प्लस का 6 माइनस का 7, क्या बचा माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस का 2 कितना हो गया, प्लस का 1, प्लस का 1 और 6 कितना हो गया 7, तो हमारे पास पहले आया 7, ठीक है। उसके बाद में ये हटा दो, है ना, ये हट गए। अब बचा हमारे पास ये वाला, प्लस का 3 माइनस का 7 कितना बचा, माइनस का 4, माइनस का 4 प्लस का 3 कितना बचा, माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस का 0 कितना बचा, माइनस का, इसे ले लेंगे 10, क्योंकि ये 10 के प्लेसेस पे था, 10 के प्लेसेस पे, ठीक है। आगे चलो, ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं 0 अभी के लिए। अब क्या लेते हैं, प्लस का 8 माइनस का 7 कितना बचा, माइनस का वो प्लस का 1, है ना। दोबारा बता दो, प्लस का 8
माइनस का 7 बचा, प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 0 बचा 1, प्लस का 1, प्लस का 4, कितना बचा 5, 5 हो गया, है ना। अब आगे चलते हैं, अब ये ले लो, प्लस का 5 माइनस का 7 बचा माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस का 1 कितना बचा, माइनस का कितना बचा, माइनस का 2 में से 1 गया, माइनस का 1, माइनस का 1 और 1 कितना हो गया, 0 हो गया। हमारे पास बचा 507, 507 में कितना माइनस करना, सिर्फ 10, 10 माइनस कर दो, कितना बचा, तो बचा हमारे पास 497। देखो 497 है क्या, हाँ। ये तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, इसको भी अपन सिखा देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये वाला बहुत आसान है। 19 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 3 का क्यूब पता होना चाहिए। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361 इंटू 3 का क्यूब क्या होता है 27 माइनस 1047। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, गेट लगा दो, पहले इन्हें सॉल्व करेंगे, फिर बाकी कुछ भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन्हें सॉल्व करना, करो, सॉल्व करो। यहाँ पे नॉर्मल ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। 7 एकम 7, 7 छम 42, हाथ लगे 4, 7 तिया 21, 4 25 इंटू 2 एकम 2, 2 छम 12, 2 तिया 6, 6 और 1 7, क्या हो गया 7479। हमारे पास आंसर आया, सॉरी वैल्यू आई 9747। अब माइनस क्या करना है 1047। तो देखो कितना बचेगा हमारे पास, देखो 7 में से 7 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 0 में से 7 गया, सॉरी 10 में से 7 गया, कितना बचा 3, है ना। उल्टा कर दिया, 9000 में से वो खत्म करना था, बट वही देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि एक 12:30 हो रखा है। बोले ए मास्टर तो दिन में पढ़ा ना, तेरे को कौन बोला है तेरे रिकॉर्ड करने का। भाई मैं आलसी हूँ, बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, 4 दिन से सोच रहा हूँ वीडियो बनाने की, आज बनाया भाई ने। 9747, ठीक है 1047 माइनस कर दो 0 0, 7 में से 0 गया 7, 9 में से गया 8, 8700, 8700 आया। और इक्वल्स टू के उधर क्या है 174। जैसे मैंने बताया था, कोई भी नंबर है अगर है डिवाइड में पहुंच रहा है मतलब मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड होगा ही होगा। x इंटू 174, 174 से कितनी बार जा सकता है जी, देखते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो नंबर है 174 87 का डबल सा नहीं लग रहा है, लगभग डबल सा। तो अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, अपन इन दो जीरो को करते थे इग्नोर, 87 से इसे 2 टाइम काट दो। अपने पास यहाँ पे क्या बचा 87 वन ज़ा 87, तो 1 तो ये है ही, 2 जीरो ये 100 ये हो गया, इक्वल टू एक्स इंटू 2 है, 2 से ही काट दो 50 टाइम्स, एक्स की वैल्यू क्या आई 50, ठीक है। ये भी सवाल निपटा दिया जी, आगे चलिए। चलिए ये देखिए 200% ऑफ 108, ये तो उल्टा हो गया भाई साहब, ये क्या है। अब 200% का किसी भी चीज़ का मतलब होता है उसका डबल, मतलब 108 का डबल क्या होगा 216। तो हमारे पास क्या है ये वैल्यू, सीधा सीधा मुंह जवानी हो गया, ये हो गया 216 प्लस 50% ऑफ 968, किसी भी चीज़ का 50% मतलब उसका आधा, आधा 968 मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 चौक 8, इधर कैरी बचा, कैरी हो गया 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, ये हमारे पास वैल्यू आई, ठीक है। अच्छा ओहो सॉरी सॉरी, क्यूब भी तो था, क्यूब भी तो था, इधर तो कुछ नहीं था, हाँ इधर स्क्वायर था। तो 216 किसका क्यूब होता है 6 का, प्लस 484 किसका अंडर रूट होता है 22 का, ठीक है, स्क्वायर रूट। प्लस 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 1 22, ठीक है। अब ये चीज़ें जोड़नी है, बस बात खत्म हो गई। देख लो 24 में, है ना, ये यहाँ पे ऐसे कर लो चाहे तो, 4 2 6, 6 6 12, से लगा 1, 4 और 1 5, तो 252 है क्या। हाँ खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, कितना सिंपल था। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। हाँ देखिए, अगर आपको कोई भी सजेशन हो, कोई भी कमेंट्स हो, बिल्कुल बिल्कुल लिखिएगा, आप मेरे भाई बहन हैं, बिल्कुल फील फ्री, और सजेशंस अपने दीजिए, मैं आगे क्या कर सकता हूँ, क्या बेहतर किया जाए आप लोगों के लिए, कितनी चीज़ें अफोर्डेबल बनाई जाए वो भी मैं बताऊँगा। आप लोग सोचते होंगे कंटेंट कहाँ से मिले, कंटेंट एआई से मिलेगा,
कैसे सर्च करना है वो भी मैं बता दूंगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपको किस चीज़ के रिक्वायरमेंट में क्या चीज़ चाहिए। ओके ठीक है, थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।